हेलो एवरीवन, मैं वैद्य दीपेश मेघवानी, धन्वंतरी वेलनेस रायपुर से। आज मेरा थर्ड रीड है। तो आज मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ डेली रूटीन अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा। मैं कोशिश करूंगा कि जो टेक्स्ट में बताया गया है और जो आज डे टू डे लाइफ में फिजिबल है, हम उस टॉपिक्स को कवर करें। अब जैसा डेली रूटीन हमारी स्टार्ट होती है सुबह उठने से, तो आप आयुर्वेद ले लें या कोई भी स्पिरिचुअल पाथ ले लें, उसमें हमेशा सुबह जल्दी उठने के लिए बताया जाता है। आयुर्वेद भी ब्रह्म मुहूर्ते उत्तिष्ठे ऐसा बताता है। आयुर्वेद में मोस्टली जो कॉन्सेप्ट हैं वो सूर्य के हिसाब से बताए गए हैं, चाहे डेली रूटीन हो चाहे सीजनल रूटीन हो, तो सूर्य के हिसाब से ही बताया जाता है। इसलिए आयुर्वेद में भी ब्रह्म मुहूर्त में उठने को ही कहा जाता है। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में उठते समय आयुर्वेद ये भी बोलता है कि आपको अपने जीर्ण और अजीर्ण का भी ध्यान रखना है। अगर अजीर्ण जैसा लक्षण है या इनडाइजेशन लग रहा है तो आपको बेड नहीं छोड़ना चाहिए, आपको वेट करना चाहिए, ताकि जो प्रीवियस मील है या जो आम का बचा हुआ चीज़ है वो डाइजेस्ट हो जाए। नहीं तो यू विल फील ब्लोटेड या जलन ऐसा आपको फील होने लगेगा। इसके बाद में आयुर्वेद शोधन पे फोकस करता है कि सुबह उठने के बाद ही आपको मोशन होना चाहिए। बहुत लोग बोलते हैं कि सर हमें सुबह उठ के मोशन नहीं होता है, या हम पॉटी को 1 या 2 बार जाते हैं दिन भर में। तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, आपको 1 बार में ही पूरा मोशन होना चाहिए, असमाधान नहीं होना चाहिए। सेकंड थिंग, आयुर्वेद ये भी बोलता है कि एक स्वस्थ व्यक्ति दिन में 1 बार मोशन, 2 बार खाना, 4 से 5 बार यूरिन और 6 से 8 घंटे की नींद लेना जरूरी है। ये नॉर्मल है, ऐसा ही रहता है। इसके बाद में ब्रश वगैरह करके आगे रूटीन को बढ़ाना रहता है। उसके बाद में काफ़ी कॉन्सेप्ट्स आए हैं, जैसे नस्यम है, धूमपान है, अंजन है, तांबुल भक्षण है। ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं अभी कहीं कहीं पर कंट्राइंडिकेटेड रहती है, इसलिए उसका वर्णन नहीं करते हुए हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और व्यायाम पे जंप करेंगे। आयुर्वेद ये भी बोलता है कि ये बोलता है कि व्यायाम डेली करना चाहिए। जितना इम्पोर्टेंट आपका खाना है उतना ही इम्पोर्टेंट व्यायाम भी है। और आयुर्वेद में व्यायाम के बहुत सारे गुण बताएंगे। उसमें कुछ गुण ये है कि आपकी बॉडी में स्थिरता आती है, मारदा मतलब सॉफ्टनेस आती है, और बॉडी स्ट्रांग होने लगती है। आयुर्वेद में व्यायाम के जस्ट पहले अभ्यंग का भी विधान बताया गया है। ये आपके व्यायाम के जो गुण हैं उनको 2x कर देती है। इसके बाद में ऑब्वियस है, व्यायाम के बाद में नहाना वगैरह का, स्नान वगैरह का बोला गया है। स्नान भी बहुत सारी जगहों में मना किया गया है, जैसे फीवर में, अगर अजीर्ण है, या आपने जस्ट अभी मील लिया है, या आप गर्म जगह से आए हैं तो भी स्नान का विधान है। स्नान में भी बहुत लोग अभी कुछ कॉन्सेप्ट आ रहे हैं कोल्ड शावर्स के, कि आपको कोल्ड शावर्स ही लेने चाहिए, आप गर्म पानी से मत नहाइए, ये प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपकी प्रकृति वात कफ की है तो आप गर्म पानी से नहाइए, अगर आपकी प्रकृति पित्त की तो आप ठंडे पानी से। आपको जो टेम्परेचर सूट करता है उस टेम्परेचर में नहाइए। हाँ, ये बस रहता है कि अगर आप गर्म पानी यूज़ कर रहे हैं, गर्म पानी से नहा रहे हैं, तो आपको गर्दन के नीचे ही गर्म पानी यूज़ करना चाहिए। गर्दन से ऊपर फेस एरिया में आपको गर्म पानी नहीं यूज़ करना चाहिए। ये आपकी इंद्रियों को या आपकी जो स्पेशल सेंसेस हैं उसको डैमेज करता है, हेयर्स को डैमेज करता है। तो इन चीज़ों का हमको ध्यान रखना चाहिए। नहाने के बाद में आप अपने मील्स को जाते हैं। खाने में भी आयुर्वेद यही बोलता है कि सुबह 1 मील और शाम को 1 मील होना चाहिए। 2 मील कॉन्सेप्ट है, इसमें आप 3 मील की कोई नियम नहीं है, ऐसा कहीं बोला भी नहीं गया है। हमेशा 2 मील कॉन्सेप्ट ही बेस्ट कॉन्सेप्ट रहा है। उसमें आप अपनी अपनी भूख के हिसाब से अच्छे से खाना खाइए, वो भी चलता है। उसके बाद अपने काम वगैरह में जा करके सेकंड मील अपना शाम को कंप्लीट करिए। खाने के भी कुछ नियम बताए गए हैं, जैसे आराम से धीमे धीमे चबा के खाना होता है, शांति से बैठ के खाना होता है, खाने के बाद पानी नहीं पीना होता है, खाने के साथ थोड़ा बहुत पानी पीना होता है, और खाने के बाद 100 कदम चलना होता है। बहुत लोग खाने के बाद 2-2, 3-3 किलोमीटर का वॉक करते हैं, थोड़ा स्पीड वॉक करते हैं, वो सही नहीं है। अगर आपको लगता है कि 100 कदम में सेटिस्फैक्ट्री नहीं लग रहा है तो आप वज्रासन भी कर सकते हैं। इसके बाद में नाइट रूटीन्स बताई गई है। नाइट रूटीन्स में बहुत कुछ नहीं, बट फ्रेशन अप होकर के, हल्के कपड़े पहन करके, थोड़ा हल्का मसाज करके ही सोना चाहिए। अगर आप फुल बॉडी मसाज नहीं कर पा रहे हैं तो पैर के तलों में, कान में, हेड मसाज इतना तो एटलीस्ट करना चाहिए। इसके बाद अभी मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स भी बहुत लोग नाइट रिचुअल्स बताते हैं, जिसमें आप फ़ोन को आप अपनी 1-1.5 घंटा पहले बंद कर दो, या स्क्रीन टाइम नहीं होना चाहिए सोने से 1-1.5 घंटा पहले। कुछ प्रेयर्स बताते हैं जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी फॉलो करती है, और आपके सबकॉन्शियस माइंड को भी एक अच्छा आइडिया देती है कि एवरीथिंग इज़ राइट।
तो ये नए रूटीन्स फॉलो करना भी ज़रूरी रहता है। तो ऐसे धीमे धीमे करके आप आयुर्वेद को अगर अपनी डेली लाइफ में लेके आते हैं तो आपको जो छोटी मोटी परेशानियां होती हैं या जो रूट्स बन रहे होते हैं डिजीज़ के, वो नहीं बनते हैं। तो मैं लास्ट में यही बोलूँगा कि आयुर्वेद अच्छे से अपनाएं, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।